हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम टाइम एंड वर्क के दो सवाल सॉल्व करेंगे। हमने सवाल ले रखा है एक्स एक कार्य को 2 दिनों में पूरा कर सकता है और वाई उसी कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वह दोनों साथ मिलकर काम करें तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। दो व्यक्ति है, एक का नाम एक्स है, वो काम को 2 दिनों में कर रहा है। एक व्यक्ति है वाई, वो काम को 4 दिनों में कर रहा है। तो आगे हमसे सवाल कह रहा है कि दोनों यदि साथ मिलकर काम करें तो उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब यदि दोनों को साथ में काम कराना है तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, कुल कार्य। कुल कार्य हमारा कैसे निकलेगा, इनका एलसीएम लेके हम कुल कार्य निकालेंगे। अब कुल कार्य निकालने के बाद में हमें एक चीज़ की और आवश्यकता लगेगी, वो है क्षमता, है ना। क्षमता कैसे निकालेंगे हम, जो हमारा कुल कार्य है उसमें इन दिनों का भाग दे देंगे तो क्षमता निकल जाएगी। यहाँ पर ये जो हमारा एक स्टैंडर्ड पैटर्न होता है, कुल कार्य बराबर क्षमता गुणित दिन। यहाँ पर यदि हमें क्षमता निकालना है तो इस दिन को इस कुल कार्य के बटे में ले आएंगे तो क्षमता निकल जाएगी। यदि दिन या समय निकालना है तो क्षमता को कुल कार्य के बटे में ले आएंगे तो हमारा दिन या समय निकल जाएगा। इस तरह से हम क्षमता या दिन या समय या कुल कार्य, ये इनमें से कोई चीज़ हमारे पास उपलब्ध हो तो उनको आसानी से निकाल लेंगे। यहाँ हमें कुल कार्य निकालना है तो कुल कार्य निकलेगा एलसीएम के थ्रू। इन नंबर्स का जो कुल कार्य हमें जो अलग अलग वर्क दे रखा है, इन नंबर्स का हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने पे जो नंबर आएगा वो हमारा कुल कार्य होगा। यहाँ पर 2 और 4 का एलसीएम होगा 4। एलसीएम कौन सा नंबर होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो, एलसीएम कहलाती है। तो यहाँ एलसीएम होगा 4 हो गया हमारा कुल कार्य। ठीक है, अब कुल कार्य में हम इनका प्रत्येक में अलग अलग भाग देंगे। जैसे ये कुल कार्य है, यहाँ हमें क्षमता निकालना है तो दिन, ये दिन है हमारे कुल कार्य में। यदि दिन का भाग देंगे तो क्षमता मिल जाएगी हमें, एक्स की क्षमता 2। इसी तरह हम 4 का 4 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा, तो हमारी जो वाई की क्षमता है वो कितनी मिल गई, 1। मतलब एक्स की क्षमता 2 हो गई, वाई की क्षमता 1 हो गई। अब हमें क्या निकालना है, काम कितने दिनों में पूरा होगा। एक्स और वाई दोनों मिलके काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। क्षमता कितनी हो गई दोनों की, क्षमता हो जाएगी दोनों की 3, 2 और 1 3, है ना। यहाँ हम क्षमता रखेंगे, ये कुल कार्य कितना है हमारा 4, और यहाँ से क्षमता इसके बटे में आ जाएगी 3, तो हमारा दिन निकल जाएगा कितना, 4/3। इस तरह से इसको हम सोल्व कर लेंगे, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए वाला हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक और सवाल हम देखेंगे इसी टाइप का। जैसे सवाल दे रखा है, पिंकी 900 मिनट में एक डिजाइनर पॉट बना सकती है। पिंकी जो है 900 मिनट में एक डिजाइनर पॉट बना सकती है, कितने समय में, 900 मिनट में। आगे कह रहा है जबकि स्नेहा उसी कार्य को 20 घंटे में कर सकती है। स्नेहा नाम की एक लड़की है, वो 20 घंटे में इस कार्य को कर सकती है। आगे कह रहा है यदि वे साथ मिलकर कार्य करें तो पॉट बनाने का कार्य कितने समय में पूरा होगा। पिंकी और स्नेहा दोनों मिलके यदि साथ मिलके काम करें तो कितने समय में काम कर लेगी। अब हम हर बार क्या करते हैं, जैसे हमें यहाँ पर एक बार एक का टाइम जो दे रखा है मिनट में है, एक का घंटे में है। सबसे पहले हम मिनट वाले को घंटे में या घंटे वाले को मिनट में बदल लेंगे। तो मिनट वाले को घंटे में बदल लेते हैं ताकि संख्या छोटी हो जाए। 900 में हम 60 का भाग देके इसको घंटे में बना लेंगे। ये हो जाएगा कितना, 6 कम 6, 3 बच रहा है, 6 5 30, मतलब 15 घंटे। तो हम इसकी जगह सीधा सीधा लिख देंगे 15 घंटे, 900 मिनट हटा के और 15 घंटे। अब हम क्या करते हैं, कुल कार्य निकालते हैं। कुल कार्य कैसे निकलेगा, इन दोनों नंबर्स का एलसीएम लेके। एलसीएम क्या होगा 15 और 20 का, वह छोटी से छोटी संख्या जिनसे इन दोनों में भाग पूर्णता चला जाए, तो वह नंबर होगा 60। जैसे हम 20 की टेबल लेके देख लेंगे तो 20 की टेबल 2 बार लेंगे तो 40 हो रहा है, 40 में 15 का भाग नहीं जा रहा तो 3 बार लेंगे, 3 बार में 60 आ रहा है और उसका 15 का भी भाग जा रहा है। तो यहाँ पर 15 चौक 60 हो जाएगा और 20 तिया 60 हो जाएगा। मतलब इनकी क्षमताएँ कितनी आ गई हमारे पास, 4 और 3, है ना। अब हमें क्या निकालना है कि पॉट बनाने का कार्य कितने समय में पूरा होगा। साथ मिलकर यदि पिंकी और स्नेहा साथ मिलकर, दोनों की क्षमताएँ कितनी हो गई, 4 और 3 7। अब कुल कार्य हमारा 60, 7 की क्षमता से दोनों साथ मिलकर करेगी तो
दोनों कितने समय में काम पूरा कर देगी। 7 का इसमें भाग देंगे, 7 8 56, 4 बच रहा है, 40 हो जाएगा। और 7 5 35, फिर कितना बच रहा है, 5 बच रहा है ना, 7 7 49, तो 8.57। तो ये क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए वाला आ जाएगा। 8 घंटे से 9 घंटे के बीच में जो है काम ख़त्म हो जाएगा। तो ऑप्शन ए वाला यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमने ये सवाल सॉल्व किए। आपने अभी तक यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।